स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एनोटेट टैब के अंदर डायमेंशंस और लीडर के कॉन्सेप्ट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं वो ड्राइंग खोलता हूँ जिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आपकी एक्सरसाइज फाइल में चैप्टर 12 के अंदर एम लीडर की कमांड है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास एक ड्राइंग खुल गई है। इसमें यहाँ पे ये एक पोर्शन बना हुआ है एम लीडर का। लीडर एक्चुअली इसलिए होते हैं, इनको कॉल आउट्स कहते हैं। कॉल आउट्स असल में होते किस लिए है कि अगर एक ड्राइंग को आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है और उसको एरो से शो भी करना है तो इसको कॉल आउट बोलते हैं। नॉर्मली डिस्क्रिप्शन आप पैरे की सूरत में भी ले सकते हैं टेक्स्ट लेकर, लेकिन कॉल आउट क्या करता है, उसके साथ एक एरो भी डिस्प्ले होता है जो कि शो करता है कि ये फला चीज का है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल है मल्टी लीडर का। एनोटेट टैब के अंदर लीडर्स पैनल में इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द लीडर एरो हेड के किसको आपने देना है, किसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, तो मैं अगर उसको यहाँ पे क्रोम प्लेटेड लिखा हुआ है कि ये क्रोम का बनेगा, तो यहाँ पे मैं देखिए अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो सेंटर पॉइंट को पकड़ लेता है, इन पॉइंट्स को पकड़ रहा है। तो मुझे तो इस पोर्शन को देनी है, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट स्नैप जो अभी हम इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं वो है नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या करेगा, जब आप इसको एक्टिव करेंगे तो ये जो माउस के करीब तरीन चीज होगी उसका वो जो है वो उसको पकड़ लेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने इसको ड्रैग करके माउस को या वैसे लेकर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ पैन करके, और जहां तक आपने इसको ले जाना है वहां पर आप इसको क्लिक कर दो। उसके बाद टेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो कॉल आउट आपके पास आ जाएगा। उसके हम कहते हैं दिस मटेरियल विल आल्सो मेड बाय स्टील। ठीक है, अब आपका अगर कॉल आउट कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो ये मटेरियल कॉल आउट उसने लिख दिया, वो मटेरियल लिख दिया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि इन लीडर्स के साथ कुछ और चीजें करते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लीडर है, इसके यहाँ पे ये जो पार्ट देना चाह रहा हूँ वो नियरेस्ट ये है, इसके बारे में कुछ बयान करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इधर लेके जाऊंगा। अगर इस लाइन के बारे में कुछ बयान करना है अंदर वाले पार्ट के बारे में तो यहाँ पे मैं इसको खींच के ले जाऊंगा इस तरह। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, हमने इस लीडर को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कुछ इस पे और कमांड्स है वो देखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐड लीडर का जो है वो ऑप्शन बना हुआ है। ऐड लीडर क्या करता है, ये एक लीडर ऐड करेगा। लेट्स सपोज कि हमारा ये एक लीडर है, सिलेक्ट द मल्टी लीडर। हम कहते हैं ये लीडर जो है इसके साथ एक ये लीडर भी चाहिए, एक ये लीडर भी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मल्टी लीडर बन गया, यानी डिटेल एक ही है, आगे वो जो इशारे कर रहा है वो तीन चीजों को इशारे कर रहा है, इसको मल्टी लीडर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने लीडर को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द मल्टी लीडर। हम कहते हैं ये जो है इसको आप सिलेक्ट कर लिया, अब हमने करना है स्पेसिफाई द लीडर टू रिमूव। हम कहते हैं इसको रिमूव करना। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये लीडर जो है रिमूव हो जाएगा। एक बार फिर कमांड देखें, यहाँ पे हमने क्लिक करना है और सिलेक्ट द मल्टी लीडर। हम कहते हैं इसमें से हमने कुछ डिलीट करना। ठीक है, फिर आपको कहते हैं आप रिमूव करो, हम एंटर करते हैं, सॉरी मल्टी लीडर, सिलेक्ट मल्टी लीडर, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई द लीडर टू रिमूव, कि किस लीडर को रिमूव करना है। हम कहते हैं इसको।
और फिर एंटर करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। तो लीडर ऐड करना भी हमें आ गया, लीडर रिमूव करना भी आ गया जी। एक हमारे पास यहाँ पे कमांड है अलाइन मल्टी लीडर की। अलाइन मल्टी लीडर क्या करेगा कि ये जो आपने लीडर लगाए हुए हैं, ये कॉल आउट्स जो लगाए हुए हैं, इनको एक लाइन में कर देगा, एक सीध में कर देगा। तो इसके लिए कमांड कैसे अप्लाई होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो पूछेगा सिलेक्ट द मल्टी लीडर्स, कि जिनको आपने अलाइन करना है उन लीडर्स को आप सिलेक्ट करो। तो हम कहते हैं जी एक लीडर ये है, एक ये है, इन तीनों को अलाइन करना भाई हमने, ठीक है जी। उसके बाद हम एंटर कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि वो लीडर सिलेक्ट करो, वो कॉल आउट सिलेक्ट करो जिसके मुताबिक आपने इन तीनों को सेट करना है। तो हम कहते हैं कि ये जो लीडर है इसके, देखो वो तीनों हमारे पास यहाँ पे आ गए, एक सीध में आ गया। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा, ठीक है, सॉरी ऑफ और अगर आपका ऑन होगा तो ये बिल्कुल सीधे सीधे ये नीचे आप यहाँ पे क्लिक कर दे, ये तीनों एक सीध में आ गए। एक लीडर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और एक लीडर जो है मैं यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसमें एक लीडर और ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम इसको इसके करना चाहिए। अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो ग्रिप्स है वो नजर आएंगे। यहाँ पे ग्रिप है, एक ये ग्रिप है, एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो इन तीनों ग्रिप्स की मदद से आप इन लीडर को इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट ये ग्रिप है ना, यहाँ से पकड़ के आप टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रिप है तो आप यहाँ से इसको पकड़ के आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रिप को आपने सिलेक्ट करना है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से इसको पकड़ना है, मैं इसको आगे कर देता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट पीछे रह गया और वो आपका लीडर आगे बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह आपने अगर यहाँ से इस टेक्स्ट को दूर करना है तो आप यहाँ से पकड़े, ये कर ले। अगर आपने इसकी पोजीशन बदलनी है, लेट्स सपोज कि हम इसको इधर से इधर लाना चाह रहे हैं तो इधर ले, तो इन ग्रिप्स की मदद से आप जो अपने लीडर को या ये जो कॉल आउट्स है उसको जो है आप संभाल सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। अब हम लीडर स्टाइल की बात करेंगे कि एक जो लीडर आपने लगाया हुआ है, जो आपने कॉल आउट लगाया हुआ है, उसके स्टाइल्स भी आप तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें बिल्कुल डायमेंशंस की तरह ही एक स्टाइल बना हुआ है, और हम नया अगर स्टाइल बनाना चाहेंगे या इसको अगर हमने तब्दील करना है तो हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, वही डायलॉग बॉक्स आ गया। लीडर फॉर्मेट, लीडर स्ट्रक्चर और करंट और ये कंटेंट और ये सारी चीजें आ गई। लीडर फॉर्मेट में आपने इसको स्ट्रेट करना है या स्प्लाइन करना है तो ऐसे करके स्प्लाइन आ जाएगी, ये प्रीव्यू में जरा देखें। इसको आपने रेड करना है तो ये लाइन रेड शो हो जाएगी, ठीक है। लाइन टाइप आप कोई भी रखना चाह रहे हैं वो लाइन वेट आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एरो हेड को आप तब्दील कर सकते हैं, ये जो एरो निकला, तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक आपने जो है वो लीडर का स्टाइल यहाँ पे बना लेना, ठीक है। तो इसी तरह ये लीडर स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम लीडर पॉइंट 2 है, हम कहते हैं नहीं ये 4 होने चाहिए, तो लीडर के जो पॉइंट हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे यहाँ पे जो इसके ग्रिप्स है। इसी तरह और इसकी फर्स्ट सेगमेंट एंगल, ये इसके एंगल की बात करेगा, लेट्स सपोज क्या हम कहते हैं 45, तो ये यहाँ से और इसके दरमियान जो है वो 45 का एंगल बनाएगा। इसी तरह जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स में मल्टी लीडर टेक्स्ट टाइप ब्लॉक है, ये देखें इस तरह हो जाएगा। हम नन है, कुछ भी नहीं है तो ये नजर नहीं आएगा। एम टेक्स्ट है तो ये इस तरह मल्टी लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट कलर को आप चेंज कर सकते हैं, येलो या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये लीडर स्टाइल जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। नया स्टाइल बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल का नाम देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर लेंगे। ये देखें कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड जो नाम था वो आप, ठीक है। तो इस तरह आप लीडर स्टाइल्स जो है वो भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे लीडर डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हुए